नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में ये जानकारी दी, ये खबर बताई कि विधानसभा चुनाव के बाद, राज्यसभा चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत, सीधे 43 सीटों से 85 सीटों पर जेडीयू पहुंच गई। राज्यसभा चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई। तो एनडीए के लिए भी झटका है, जेडीयू के लिए भी झटका है। विधान परिषद का उपचुनाव, विधान परिषद के उपचुनाव में जो भोजपुर विधान परिषद का उपचुनाव था, उसमें एनडीए की हार हुई है, जनता दल यूनाइटेड की हार हुई है और जेडीयू को जेडीयू ने हराया है। कहने को आरजेडी उम्मीदवार जीते हैं, आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई है, लेकिन दरअसल आरजेडी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई है। आरजेडी उम्मीदवार नहीं जीते हैं या आरजेडी ने नहीं हराया है जेडीयू को, ऐसा कह सकते हैं। बल्कि आरजेडी की जगह जेडीयू ने ही जेडीयू को हराया है। मामला दरअसल ये है, जेडीयू के ही महासचिव विलेन बन गए। जेडीयू के प्रदेश महासचिव थे मनोज उपाध्याय, वही विलेन बन गए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के लिए, जेडीयू के उम्मीदवार के लिए, और उनकी वजह से हार हो गई। अब जब ये जानकारी निकलकर सामने आई कि भाई मनोज उपाध्याय विलेन बन गए, मनोज उपाध्याय ने बागी होकर बगावत करके चुनाव लड़ा इस सीट से और उन्होंने वोट काटे, इसकी वजह से आरजेडी के उम्मीदवार की जीत हो गई। तो भाई इसके पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा और समझने की हमने कोशिश की। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं से बात हुई, जनता दल यूनाइटेड के 2-3 नेताओं से हमने बातचीत की, वहां के 1-2 स्थानीय पत्रकार से हमने समझने की कोशिश की कि भाई मामला क्या है। जो जानकारी हमारे पास नहीं थी, वो जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की। कुल मिलाकर तो सबका लबोलुआब ये है कि मनोज उपाध्याय प्रभाव रखते हैं उस इलाके में, पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर थे। अब जाहिर है, प्रदेश महासचिव थे जनता दल यूनाइटेड के, तो महत्वपूर्ण पद ही होता है। और जनता दल यूनाइटेड के 3 बड़े नेता जिनकी इस वक्त जेडीयू में खूब चल रही है, नीतीश कुमार के बाद अगर किन्हीं की चल रही है, कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो उस पर मुहर ये 3 नेता ही लगाते हैं। तो इन 3 नेताओं ने मनोज उपाध्याय को यह भरोसा दिलाया था कि हम आपको उम्मीदवार बनाएंगे, विधान परिषद का उम्मीदवार बनाएंगे, आप तैयारी कीजिए। लेकिन जब उम्मीदवार बनाने की बारी आई, विधान परिषद का चुनाव नजदीक आया, तो राधाचरण सेठ जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, माफ कीजिएगा जेडीयू के अब विधायक हैं, पहले जेडीयू के एमएलसी थे और उन्हीं के विधायक बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई विधान परिषद की। राधाचरण सेठ के बेटे को उम्मीदवार बना दिया जनता दल यूनाइटेड ने, जेडीयू ने। और जाहिर तौर पर जेडीयू के 3 बड़े नेताओं ने जो वादा मनोज उपाध्याय से किया था, वो वादा तोड़ दिया गया। तो जाहिर है, जब वादा खिलाफी हुई, जब वादा तोड़ा गया, तो मनोज उपाध्याय ने भी खेला कर दिया। मनोज उपाध्याय ने भी इस वादा खिलाफी का हिसाब किताब चुकता कर लिया और मनोज उपाध्याय विलेन बन के उभरे। विलेन बन के कैसे उभरे, हम आपको बताते हैं कि 636 वोट मनोज उपाध्याय को मिले हैं। बागी उम्मीदवार को 636 वोट मिलना विधान परिषद के उपचुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा माना जा सकता है। और ये 636 वोट काफी थे जनता दल यूनाइटेड का गणित बिगाड़ने के लिए। तो जेडीयू का गणित मनोज उपाध्याय, जो कि जेडीयू के ही महासचिव थे, उन्होंने जेडीयू से बगावत की और जेडीयू का गणित उन्होंने बिगाड़ दिया। तो जनता दल यूनाइटेड का गणित बिगाड़ दिया, तो जेडीयू ये चुनाव हार गई, विधान परिषद का चुनाव हार गई। तो आरजेडी की जीत हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आरजेडी जश्न मना सकती है और आरजेडी के लिए जश्न का मौका है, क्योंकि आरजेडी को झटका लगा विधानसभा के चुनाव में 2025 में, जब आरजेडी सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी को झटका लगा राज्यसभा के चुनाव में, जब आरजेडी की जीत एक सीट पर तय मानी जा रही थी। एडी सिंह जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन ये झटका आरजेडी को आरजेडी के ही विधायक ने दिया। फैसल रहमान ने साथ नहीं दिया, इसके अलावा कांग्रेस के 3 विधायकों ने साथ नहीं दिया, मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास। और एक तरह से बड़ा झटका लगा आरजेडी को। लेकिन आरजेडी के खेमे में अब खुशी की लहर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 के बाद
पहला मौका आया है जब आरजेडी की जीत हुई है और आरजेडी को जश्न मनाने का मौका मिल रहा है। और ये मौका एक तरह से इसका क्रेडिट जाहिर तौर पर आरजेडी भी देगी जरूर, या आरजेडी को भी ये बात समझ में आएगी इसका मौका जेडीयू के ही उम्मीदवार, जेडीयू के ही नेता ने दिया है, या जेडीयू के नेता रहे मनोज उपाध्याय ने दिया है, जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव मनोज उपाध्याय ने दिया है। हमने देखिए जेडीयू के अंदर किस तरह की नाराजगी है और जेडीयू के अंदर क्या स्थिति है, हमने जब ये जानना चाहा, जेडीयू के एक दो नेताओं से बात की तो उनका गुस्सा भी उबल रहा था। वो भी इस बात पर नाराजगी जता रहे थे कि मनोज उपाध्याय को उम्मीदवार नहीं बनाया गया और राधाचरण सेठ के बेटे को टिकट दे दिया गया, तो ये तो होना ही था, ये जेडीयू के नेता बता रहे थे। तो जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल है, ये तो हम लगातार कही रहे हैं। कुछ बयान, कुछ घटनाक्रम, हमारे इंटरव्यू में जो कुछ बातें सामने आ रही है, वो सब कुछ इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रही है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। तो एक बड़ा खेला हुआ है और इसकी इनसाइड स्टोरी यही है कि मनोज उपाध्याय जो जेडीयू के महासचिव थे वो विलेन बन गए। उन्होंने बगावत न की होती तो परिणाम दूसरे होते, और उन्होंने बगावत इसलिए की कि जेडीयू के 3 नेताओं ने उनके साथ वादा खिलाफी की, उनको उम्मीदवार बनाने का भरोसा दिया और उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। जब उम्मीदवार बनाने की बारी आई तो राधाचरण सेठ के बेटे को टिकट दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।